आप जो नोटिफिकेशन जो सरकार ने जारी किया है उसको हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके फाइन प्रिंट्स क्या हैं, कितना इम्पैक्ट आएगा, इसको समझने की कोशिश भी कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर्स और हमारे रिसर्च टीम भी। लेकिन फिलहाल चलेंगे अपने सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी के पास। प्रकाश, बताइए आप क्या खबर आई है और क्या कुछ उसमें नए फाइन प्रिंट्स भी आपने स्टडी किए हैं क्या? देखिए, दो तरह की खबरें हैं और ये काफी स्पष्ट है कि सरकार पेट्रोल और डीजल के एक्सपोर्ट पर, एटीएफ के एक्सपोर्ट पर सरकार ने ड्यूटीज बढ़ाने का फैसला किया है। वो एडिशनल सेस या एक्साइज ड्यूटी के रूप में इसको बढ़ाया गया है। अगर आप पेट्रोल की बात कर लीजिए तो प्रति लीटर 5 रुपए एक्साइज और एक रुपए सेस यानी कि 6 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी है। उसी तरीके से डीजल पे 13 रुपए, एटीएफ पे 6 रुपए और साथ ही साथ क्रूड पे जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है उस पे एडिशनल सेस करीब 23,250 रुपए के आसपास अतिरिक्त सेस जो है वो लगाया गया है। इसके पीछे की सरकार की दलील ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो कीमतें बढ़ी हैं उससे जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं या जो रिफाइनर्स हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको विनफॉल गेन हो रहा है, लिहाजा इस पर टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। सरकार का असेसमेंट ये है करीब करीब $40 पर बैरल के हिसाब से उनको इस पर बेनिफिट हो रहा है। लेकिन एक और नोटिफिकेशन जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से आई है उसमें यह भी कहा गया है कि अब कोई भी कंपनी अगर पेट्रोल डीजल का एक्सपोर्ट करती है तो उसे एक सुनिश्चित करना होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर भी शिपिंग बिल है उसको ये सुनिश्चित करना होगा कि उसका 50% डोमेस्टिक मार्केट में उसे सप्लाई करना होगा। उसी तरीके से डीजल पे जितना भी वो एक्सपोर्ट कर रहा है उसका जो शिपिंग बिल है उसका 30% जो है डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई करना होगा। तो इसके जरिए सरकार ये भी सुनिश्चित करना चाहती है कि डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल डीजल का कोई शॉर्टेज ना हो। आपको याद होगा पिछले दिनों कुछ खबरें आई थी कि डीजल की शॉर्टेज हो रही है, कई पेट्रोल पंप से पेट्रोल की सप्लाई नहीं हो रही है, खासकर ये प्राइवेट कंपनियों के मामले में हो रहा था। तो उसको ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। साथ ही साथ सरकार ने इसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी दिए हैं, जैसे कोई कंपनी जिसका यूनिट एसीजेड में है तो उसे इस बात की उसे एक्सपोर्ट के संबंधी जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं ये उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जिन भी कंपनियों का जो यूनिट है वो एसीजेड के अंदर है तो उसको ये बेनिफिट मिलता रहेगा। साथ ही साथ नेपाल और भूटान जैसे देशों को अगर एक्सपोर्ट किया जाता है वहां भी ये जो नया ऑर्डर है एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो प्रकाश ने बहुत सारे ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जो शुरुआती जो सूचनाएं निकल कर आई थी उससे थोड़ा सा अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन से, मसलन ये कि नेपाल, भूटान, वहाँ पर जो एक्सपोर्ट होता है वहाँ पर ड्यूटी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एसीजेड के तहत जो प्रोडक्शन होता है वो इस ड्यूटी हाई की रेंज से उसके दायरे से उसको बाहर रखा गया है। और शुरुआत में इन्फॉर्मेशन आई थी कि एटीएफ पर प्रति लीटर 1 रुपये का टैक्स बढ़ाया गया है, लेकिन अभी ये क्लियर हो गया कि 1 रुपये नहीं बल्कि वो 6 रुपये है। आप कोई और ऐसी जानकारी प्रकाश जो जानना चाहिए, समझना चाहिए और आप उसको नज़र में रखकर ही कुछ डिसीजन लेना चाहिए अगर कोई बाजार में कोई ट्रेड करता, निवेश करता है तो? जी बिल्कुल, जहां तक मैं इस ऑर्डर को समझ पा रहा हूं और सरकार के अंदर अधिकारियों से बातचीत हो रही है तो वो कंपनियां जो कि ज्यादातर एक्सपोर्ट कर रही हैं और जिन्होंने अपने पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल डीजल की सप्लाई को कम कर दिया है, खासकर अगर आप रिलायंस की बात कर लीजिए, नायरा की बात कर लीजिए, उनके पेट्रोल पंप्स पे ये शॉर्टेज हैं और उनको एक्सपोर्ट पर ज्यादा फायदा हो रहा है। इस बात को भी सरकार ने ध्यान में रखा है और हमने अपने दर्शकों को ये खबर पहले भी दिखाई थी कि सरकार खासकर डीजल के एक्सपोर्ट पर नजर बनाए हुए है और डीजल की शॉर्टेज न हो बुआई की सीजन में, उसको ध्यान में रखते हुए फैसले ले सकती है। तो उसी के मद्देनजर इसमें यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि आपको जितना भी एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं उसका 30% आप डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई करना ही करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना प्रॉफिट अभी तक आप कमा रहे थे कंप्लीटली, क्योंकि 100% एक्सपोर्ट अलाउड था, तो अगर आप जितना प्रॉफिट कमा रहे थे अब उसमें आपको कम से कम 30% डोमेस्टिक मार्केट में रखना पड़ेगा। तो जाहिर तौर पे इन कंपनियों की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर कुछ असर होगा अगर कीमतें इसी तरीके से हाई रही और जो डोमेस्टिक कीमतें हैं पेट्रोल डीजल की उसको रिवीजन को रोका गया है। लेकिन जो कंपनी जिनका यूनिट एसीजेड में है जैसे रिलायंस का, ठीक है प्रकाश, बिल्कुल आपने बिल्कुल चीज़ें क्लियर कर दी, साफ कर दी। आपको रोकना चाहेंगे और थोड़ा सा और विस्तार समझेंगे, अब कंपनियों के अंदर जाकर अब समझेंगे कि वो कितना एक्सपोर्ट करती हैं, कितना प्रोड्यूस करती हैं और इस
खबर से क्या इम्पैक्ट आएगा। और ये रिसर्च लेकर, बहुत ही दमदार रिसर्च है, हमारे सहयोगी सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, सरकार की मंशा बेहद साफ है, उससे कहीं मुनाफा कमाना नहीं है। सरकार की मंशा ये है कि घरेलू बाजार में अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित किया जाए, उपलब्धता बढ़ा दी जाए क्रूड की। ये बताइए कि अब जो कि एग्जम्पशन की बात आ रही है, जो कि प्रकाश बता रहे थे कि बहुत सारे एग्जम्पशंस हैं, बताइए कि रिलायंस जैसी कंपनी या फिर बाकी कंपनियां आप कितना प्रोड्यूस कर रही हैं और कितना उनका क्रूड जो है वो एग्जम्पशन के तहत आ रहा है वो? ओके तो जो रिफाइनरी पे ड्यूटी लगा है, सबसे पहले जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसकी अगर हम पहले बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट होगा ऑयल रिफाइनर्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जो स्टेट कंपनीज है, OMCs, IOCL, BPCL, HPCL, MRPL और चेन्नई पेट्रो। तो इन कंपनीज की खासकर अगर हम बात करें तो इनका मोटिव पहले होता है कि जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है उसको मीट किया जाए और उसके बाद ही एक्सपोर्ट करने की वो कोशिश करते हैं। बट एट दिस मोमेंट अगर हम देखें, हम जो एनालिस्ट से बात कर रहे हैं, स्ट्रीट से बात कर रहे हैं, तो इनका एक्सपोर्ट का क्वांटिटी है वो बहुत ही कम है, तो उन पे इसका ज़्यादा इम्पैक्ट, एक्चुअली में फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं आएगा। और अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो उनका जो टोटल कैपेसिटी है उसमें से जो 50% कैपेसिटी है वो ये SEZ के अंदर आ जाता है। उसका मतलब वो कैपेसिटी तो एग्जेम्प्ट हो गया। अब बचा जो 50% कैपेसिटी है उसमें करीब 40% जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होता है वो डीजल का है और 20% कैपेसिटी प्रोडक्शन का पेट्रोल और ATF का है। तो टोटल लगभग 60% जो पुराने प्लांट का कैपेसिटी है वो डीजल, पेट्रोल और ATF की तरफ चला जाता है। अब अगर हम अज्यूम करते हैं कि 50% टोटल कैपेसिटी, टोटल पुराने कैपेसिटी का अगर कंपनी एक्सपोर्ट भी करता है तो उसकी वजह से जो एनुअल EBITDA इम्पैक्ट होगा हमारे हिसाब से वो करीब 11,000 करोड़ के आसपास होगा। अगर आप FY23 के कंसोलिडेटेड EBITDA के सामने उसका इम्पैक्ट देखेंगे तो वो सिर्फ 7.6% है और FY24 के EBITDA के सामने देखेंगे तो 6.7% का ही एडिशनल एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के। और अगर आप शेयर प्राइस में वैल्यूएशन देखेंगे तो एनालिस्ट के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो शेयर प्राइस है उसमें जो रिफाइनिंग यूनिट है उसका वैल्यूएशन करीब 331 to 445 रुपीज़ पर शेयर के आसपास पड़ता है। और आज ही हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर प्राइस में जो फॉल देखा था वो 226 रुपीज़ का है। तो क्लियरली इससे मालूम पड़ रहा है कि जो इम्पैक्ट शेयर प्राइस में फॉल में दिख रहा है वो ज़्यादा हो रहा है कंपेयर टू द फाइनेंशियल इम्पैक्ट। अब जो दूसरा टैक्स आया है वो है ऑयल प्रोड्यूसर्स पे, और उसकी अगर हम बात करें तो उस पर गवर्नमेंट ने क्लियरली ये कहा है कि एडिशनल टैक्स लगेगा $294 पर टन का ऑयल प्रोड्यूसर्स पे। इसका मतलब होता है कि जो पर बैरल पे टैक्स एडिशनल लगने वाला है वो करीब $40 पर बैरल का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऑयल अभी $100 पे बेच रहे थे तो $40 गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। इसका मेजर इम्पैक्ट होगा ONGC और ऑयल इंडिया पे, क्योंकि वही दो कंपनीज है जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है इंडिया में। और अगर आप ONGC की खासकर बात करें तो उनका अभी प्रोडक्शन कॉस्ट करीब $35 पर बैरल के आसपास होता है, उस पर $40 कॉस्ट अब और बढ़ गया क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको टैक्स कर लिया। तो नेट अगर $110 प्रति बैरल पे अगर वो क्रूड बेच रहे हैं तो उसमें से करीब $75 पर बैरल कॉस्ट और टैक्स में निकल जाता है और बाकी का ही प्रॉफिट सिर्फ ONGC के पास बचता है। तो क्लियरली प्रॉफिट जो रियलाइजेशंस है उस पर कैप लगा दिया गया है गवर्नमेंट ने बाय ये एडिशनल टैक्स इम्पोज करके। तो ONGC पे इसका एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है सौमित, बहुत शुक्रिया, बहुत ही शानदार तरीके से आपने इस पूरी चीज़ों को समराइज़ किया है और इससे ये भी क्लियर हो गया है कि आखिर क्यों ONGC ऑयल इंडिया में उतनी रिकवरी नहीं आ रही है जितनी कि हमने रिलायंस के स्टॉक में देखी है। 8-8.5% गिरने के बाद अब शेयर करीब करीब 6% नीचे है। उसकी बड़ी वजह है, सौमित ने जो बताया, बहुत ही 2-3 लाइनें आपको याद रखनी है कि जो रिफाइनिंग का जो उनका हिस्सा है शेयर प्राइस में वो 350 से 400 रुपए के आसपास का है, लेकिन आज हमने जो रिएक्शन देखा 200-225 रुपए के आसपास का वो ज़्यादा था। उसके अनुपात में अगर आप तुलना करेंगे तो ज़्यादा था। साफ है आप जो तेजी से स्टॉक गिरा इतना नहीं गिरना चाहिए था सरकार के इस कदम के बाद भी।